आरोपी पुलिसकर्मियों में एक महिला कांस्टेबल भी शामिल है। दलित महिला के साथ मारपीट का आरोप है। हरिद्वार से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिला कोर्ट के आदेश पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। काफी पुराना है। माननीय न्यायालय से 156(3) सीआरपीसी के तहत एक आदेश प्राप्त हो, जिसमें एक जो घटनाक्रम है उसको वृतांत मेंशन करते हुए उस पर अभियोग दर्ज करने की बात कही गई है। चूंकि माननीय न्यायालय से प्राप्त आदेश था तो उस पर अभियोग दर्ज कर लिया गया है। अब चूंकि घटनाक्रम काफी पुराना है, 2020 का इसमें बताया जा रहा है, तो अभी ये जांच का विषय है कि उस टाइम में क्या पूरा वो प्रकरण रहा, तो उसकी अभी हम जांच प्रचलित है। देहरादून में सीएम धामी चारधाम यात्रा को लेकर बैठक ले रहे हैं। सचिवालय में बैठक जारी है। इस मीटिंग में यात्रा से जुड़े विभागों के अफसर मौजूद हैं। मीटिंग में चारधाम यात्रा की तैयारी से लेकर सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी। इस बार चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ यात्री पहुंचने की उम्मीद है। तो 25 अप्रैल को केदारनाथ के कपाट खुलने हैं और ऐसे में चारधाम रथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है, जिसमें केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए अभी रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई है। आज इसको तैयारियों को लेकर बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ये बैठक ले रहे हैं। सचिवालय में सीएम धामी बैठक ले रहे हैं। तमाम अफसर, यात्रा से जुड़े विभागों के अफसर इस बैठक में मौजूद हैं। यात्रा हमारी उत्तराखंड के लोगों के लिए एक आर्थिकी का आधार है। जिस प्रकार से पिछली बार रिकॉर्ड तोड़ यात्री श्रद्धालु इस चारधाम यात्रा के दर्शनों के लिए आए थे, उन्होंने पुण्य लाभ प्राप्त किया था। उम्मीद कर रहे हैं उससे ज़्यादा, यानी पिछली बार लगभग 50 लाख की संख्या हम लोग मान के चल रहे हैं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं इस बार और ज़्यादा संख्या ये बढ़ने वाली है, क्योंकि इस वर्ष भी हमको अनुमान है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु और तीर्थयात्री पर्यटक हमारे प्रदेश में आएंगे और उस समय हमारे समक्ष जो चुनौतियां होंगी, उन चुनौतियों का हम निरंतर आकलन कर रहे हैं और उस अनुरूप अपनी तैयारियों को अंजाम दे रहे हैं। और बातचीत करने के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। दीपांकर, बैठक जारी है, क्या निकलकर सामने आएगा और किन किन मुद्दों पर आज की बैठक में चर्चा की जा रही है? बिल्कुल, करीबन 11 बजे बैठक शुरू हुई थी। अब 1:30 बजने को 2.5 घंटे से बैठक चल रही है और अभी बैठक यहाँ पर जो अलग अलग विभाग हैं, विभागों के मंत्री हैं या फिर खुद मुख्यमंत्री हैं, चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक ले रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जोशीमठ में जिस तरह जमीन धंसने की स्थितियां बनी हुई है, सड़कें धंसने की वहां पर खबरें, तो बद्रीनाथ धाम के लिए यात्रा रूट को किस तरीके से तैयार किया जाए। दूसरी बात, जिस तरह आपने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को सुना कि 50 लाख यात्री पिछले साल आए थे, तो इस साल यात्रियों की संख्या अगर बढ़ती है तो उसको लेकर जो पूरी व्यवस्थाएं चारों धामों बद्रीनाथ के, गंगोत्री, यमुनोत्री में उसको कहते हैं बेहतर बनाया जाए। लगभग 2 महीने का वक्त अब यहां से बचा है अनुपम, और इस 2 महीने में सरकार को 2023 के लिए पूरी यात्रा की तैयारियां करनी है। तो सभी डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरीज, डिस्ट्रिक्ट्स के जो डीएम है, जहां जहां यात्रा होती है वहां के लोकल विधायक, वो सभी इस बैठक में मौजूद हैं। और अब से कुछ देर में जब बैठक समाप्त होगी तो खुद मुख्यमंत्री बताएंगे कि क्या उन्होंने खास निर्देश इस बार साल 2023 की इस यात्रा के लिए दिए हैं, क्योंकि चारधाम यात्रा में देश के अलग अलग राज्यों से यहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं, तो उनके लिए पूरी व्यवस्थाएं बनाना कहीं ना कहीं चैलेंज रहता है। और लास्ट ईयर हमने देखा था जब केदारनाथ में यात्रा की शुरुआत हुई तो वहां पर भीड़ काफी ज्यादा हुई थी। बाद में फिर वहां पर रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस की गई। आज से रजिस्ट्रेशन भी शुरू हुए हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए। तो इन सारी बातों को लेते हुए बैठक हो रही है। अनुपम, बिल्कुल दीपांकर, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर है। आज से श्रद्धालुओं का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। आज से बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ यात्रा के लिए आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। पहले चरण में 2 धामों केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है। चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन वेबसाइट, व्हाट्सएप के साथ टोल फ्री नंबर और ऐप के जरिए यात्री रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। 8394833833 ये नंबर है। एक बार फिर हम ये नंबर आपको बता रहे हैं, 8394833833। रजिस्ट्रेशन के लिए ये नंबर होगा। व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है और साथ ही साथ 0135136 टोल फ्री नंबर भी रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन रहेगा। हल्द्वानी में कैंची धाम के विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। धाम के विस्तार के लिए सरकार ने ग्रामीणों से 45 नाली जमीन ले ली है और साथ ही कैंची धाम के विकास के लिए सरकार ने 60 करोड़ रुपए का बजट भी जारी किया है।
वहीं जमीन पर 400 गाड़ियों के लिए पार्किंग के साथ शॉपिंग सेंटर, होटल और मेडिटेशन सेंटर का निर्माण कराया जाएगा। बता दें कि नीम करोली बाबा के कैची धाम आश्रम में हर साल लाखों भक्त आते हैं। आगे बढ़ते हैं। 2.5 साल पहले उत्तराखंड बीजेपी ने जिस 3 एकड़ जमीन पर धूमधाम से पार्टी हेडक्वार्टर का शिलान्यास किया था, उस पर भवन तो नहीं बन पाया, उल्टे जमीन जरूर विवादों में आ गई है। बीजेपी अब इस जमीन का मोह छोड़ रही तलाश में जुट गई है। अक्टूबर 2020 में बीजेपी ने लाडपुर में रिंग रोड पर 3 एकड़ जमीन में 3 मंजिला भवन का शिलान्यास किया था। लक्ष्य था 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले हेडक्वार्टर बनकर तैयार हो जाए, लेकिन ये जमीन इतने विवादों में फंसी कि मामला अब हाई कोर्ट में चल रहा है। आरोप है कि ये चाय बागान की जमीन है जिसके स्वामित्व का कोई रिकॉर्ड नहीं है। मामला उलझता देख बीजेपी कहीं और जमीन तलाशने जा रही है। क्योंकि कोर्ट का डिसीजन कब आए वो बड़ा, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि देहरादून में नया स्थान हम लें। हमने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया, कोई स्थान ढूंढता है, कोई डोनेशन हमको डोनेट करता है या कोई ऐसा स्थान हमको मिल जाए जो कम रेट पे है, हम उस रूप में लेंगे तो हम नए स्थान पर भी कार्य निर्माण कर सकते हैं। उधर कांग्रेस का कहना है कि जिस जगह बीजेपी ने शिलान्यास किया उसका स्वामित्व न बीजेपी के पास है और न ही किसी दूसरे के नाम पर। बीजेपी ने सत्ता के प्रभाव में आकर सरकारी जमीन कब्जाने का काम किया है। सरकार को ऐसे लोगों पर एक्शन लेना चाहिए। वो भाजपा के पास नहीं है और किसी और के पास भी नहीं है, तो सरकारी भूमि है। और सरकारी भूमि पर या चाय बागान की भूमि पर कब्जा करके कार्यालय बनाए तो मैं समझता हूँ ये परंपरा ठीक नहीं है। और जिन लोगों ने इस कृत्य को करने का काम किया है, सरकार उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का काम करे। बहरहाल विवादों में आई इस जमीन से अब बीजेपी पीछा छुड़ाना चाहती है, इसीलिए अब नई जमीन की तलाश भी शुरू हो गई है। सोमवार को ही पार्टी की प्रबंध समिति की मीटिंग में भी इस पर चर्चा की गई। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इन दिनों कुमाऊं के दौरे पर हैं। हल्द्वानी में त्रिवेंद्र रावत ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं जब आने वाले दिनों में उनकी भूमिका पर सवाल पूछा गया, त्रिवेंद्र रावत ने दो टूक कहा कि अभी उनकी उम्र मार्गदर्शक मंडल में शामिल होने की नहीं है। पार्टी जो भी भूमिका देगी उसे वो निभाने के लिए तैयार है। तो मार्गदर्शन मंडल में अभी नहीं जाऊंगा। कुमाऊं दौरे पर त्रिवेंद्र सिंह रावत। लोकसभा चुनाव लड़ने पर त्रिवेंद्र सिंह रावत बोले हैं, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो उसे निभाएंगे। तो अभी उनकी उम्र नहीं हुई है, ये कह रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। पार्टी जो भी जिम्मेदारी उनको देगी वो उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बात को कहा है कि वो मार्गदर्शक मंडल में अभी नहीं हैं। अभी लोकसभा चुनाव लड़ने पर भी वो बोले हैं कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी उनको देगी वो उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। देहरादून में हाल में बेरोजगारों और पुलिस के बीच हुई झड़प के मामले में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने माफी मांगने पर उनसे कांग्रेस ने सवाल किया है। पार्टी का आरोप है कि सीएम रहते हुए त्रिवेंद्र सरकार ने महिलाओं पर डंडे चलाए, देवस्थानम बोर्ड के चलते लोगों को प्रताड़ित किया। ऐसे सभी कृत्यों के लिए पूर्व सीएम माफी मांगे। ऐसे में आपको अपने उस कृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। देवस्थानम बोर्ड जो गठन किया, आपने पंडा पुरोहितों का जो उत्पीड़न किया उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। जिला विकास प्राधिकरण का गठन करके जो ग्रामीणों को आपने उत्पीड़न किया, प्रताड़ित किया, शोषण किया, उसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। तो आपको अपने कृत्यों के लिए पहले माफी मांगनी चाहिए, बनिस्बत इसके कि आप दूसरों के कृत्यों के लिए माफी मांगते फिरें।
उत्तराखंड में गर्मी के लिए अलर्ट के बीच तापमान बढ़ रहा है। देहरादून में 30 डिग्री तक तापमान पहुंच रहा है। वहीं पहाड़ में भी सामान्य से 8 से 10 डिग्री ऊपर तापमान चल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने गर्मी बढ़ने का अंदेशा जताया है। उत्तराखंड में एरेटिक वेदर कंडीशंस का असर दिखने लगा है। प्रदेश में सामान्य से 8 से 10 डिग्री तक टेम्परेचर्स ऊपर जा रहे हैं। देहरादून में 30 डिग्री तक टेम्परेचर्स पहुंच चुके हैं। इसके अलावा मैदानी जिलों की बात की जाए तो 28 से 30 डिग्री के बीच ही टेम्परेचर्स लगातार चल रहे हैं। वहीं पहाड़ों में भी यही स्थिति बनी हुई है और मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि लगातार इसी तरह का मौसम अगले कुछ दिनों में देखने को मिलने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल। उत्तराखंड में 23 फरवरी से 26 फरवरी तक पीसीएस के एग्जाम होने हैं। वहीं धामी सरकार ने पेपर देने वाले स्टूडेंट के लिए फ्री बस सेवा का इंतजाम किया है। सीएम धामी ने इसका ऐलान किया। पीसीएस एग्जाम देने वाले स्टूडेंट अपने होम टाउन से पेपर सेंटर तक फ्री यात्रा कर सकेंगे। वहीं सीएम धामी ने परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स को शुभकामनाएं भी दी हैं। तो पीसीएस एग्जाम देने वाले फ्री यात्रा करेंगे। ये यहां पर मुख्यमंत्री ने कहा 23 से 26 फरवरी के बीच में पेपर के लिए फ्री बस सेवा का इंतजाम यहां पर किया गया है। पीसीएस एग्जाम देने वाले अब फ्री सफर करेंगे। मेन परीक्षा प्रारंभ हो रही है। मैं सभी को परीक्षा में भाग लेने वाले सभी परीक्षार्थियों को, सभी भाई बहनों को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और इसके दृष्टिगत हमने यह फैसला लिया है कि उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में इस परीक्षा में भाग लेने वाले सभी परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क सेवा की व्यवस्था की गई है। 1988 बैच के आईएएस उत्तराखंड के मुख्य सचिव एसएस संधू 31 जुलाई को रिटायर हो जाएंगे। ऐसे में उनके उत्तराधिकारी की खोज शुरू हो चुकी है। संधू के बाद सबसे सीनियर ऑफिसर हैं 88 बैच की आईएएस अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, जो अभी अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री भी हैं। दूसरा नाम है 1990 बैच की आईएएस अपर मुख्य सचिव मनीषा पवार का, जो वर्तमान में स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण लंबे समय से छुट्टी पर हैं। और तीसरा नाम है 1992 बैच की आईएएस अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन का। हालांकि सरकार मौजूदा चीफ सेक्रेटरी को उत्तर प्रदेश की तर्ज पर सेवा विस्तार भी दे सकती है। उत्तराखंड में गर्मी आने से पहले ही कई जंगल धधक रहे हैं। चमोली के कई क्षेत्रों में जंगलों में आग लगी हुई है। पीपल कोटी, हाथी पर्वत, उर्गम घाटी में जंगल जल रहे हैं। वहीं अल्मोड़ा में भी आग की चपेट में जंगल है। विश्वनाथ एरिया में कल से जंगल जल रहे हैं। वहीं फायर सीजन में जल रहे जंगल वन विभाग के दावों की पोल खोल रहे हैं। उत्तराखंड में गर्मी का सीजन आने से पहले ही कई जंगल धधक रहे हैं, जो वन विभाग के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। वहीं इन सब के बीच वन विभाग को नई ताकत मिली है, जो फायर सीजन में अहम साबित होगी। फायर सीजन से पहले ही उत्तराखंड के जंगल धधकने लगे हैं, लेकिन इसी बीच फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एक बड़ी राहत भी मिली है। उत्तराखंड की फॉरेस्ट फोर्स को 128 नए फॉरेस्ट गार्ड मिल गए हैं। हल्द्वानी के फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हुई पासिंग आउट परेड के बाद ये फॉरेस्ट गार्ड विभाग का हिस्सा हो चुके हैं। मैं कहूँगा जो हमारा बैच पास आउट हो रहा है 128 यहाँ पे हैं, 29 कालागढ़ में हैं और करीब 80 रामपुर मंडी में हैं। ये ऐसे समय पे विभाग में वापस जा रहे हैं जब हमें वर्क फोर्स की जरूरत है। नए फॉरेस्ट गार्ड भी ट्रेनिंग से हासिल स्किल्स का जंगलों के अंदर इस्तेमाल करने के लिए बेताब हैं, ताकि आग से होने वाले नुकसान से बचा जा सके। हमने यहाँ पे जैसे फील्ड में हमें किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से जैसे प्लांटेशन हो गया, फायर सीजन में कैसे करना है, जो भी हमारे फील्ड में जो भी काम होता है सारी चीजें हमें यहाँ पे बताई गई है। मैम के द्वारा बहुत सारी जानकारी दी गई, जैसे कि जंगल में कैसे हमें आग से बचाना है जंगलों को, और पेड़ पौधों की कैसे रक्षा करनी है, और सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनके साथ हमें कैसे तालमेल बिठाना है, और कैसे कुल मिलाकर ये है कि जंगल में हमें जो भी वन्य जीव हैं और पेड़ पौधों को बचाना हमारा ये कर्तव्य है।
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगातार कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है और फायर सीजन वाकई इन वन कर्मियों के लिए किसी सरदर्द से कम नहीं है। ऐसे में कदम से कदम मिलाते ये फॉरेस्ट गार्ड अब विभाग की नई ताकत बनने को तैयार हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोशीमठ से मारवाड़ी पुल तक कई जगहों पर दरार पड़ चुकी है। ये दरार उन्हीं इलाकों में पड़ रही है जहां पिछले महीने हलचल हुई थी। धीरे धीरे उन इलाकों में मोटी मोटी दरारें देखी गई हैं। हालांकि बीआरओ और स्थानीय प्रशासन नजर बनाए हुए है और बीआरओ ने इस सड़क को ठीक करने का काम भी शुरू कर दिया है। देखिए, ये बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है और इस पर आप देखिए जो दरारें हैं वो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और जो वाहन हैं वो हालांकि अभी गुजर रहे हैं सड़क यातायात के लिए सुचारू है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए आप किस तरीके से यहाँ पे लगातार जो दरारें हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं और इस पर बताया जा रहा है कि पिछले 1-2 दिन में ही ये दरारें बहुत तेजी के साथ बढ़ी है। अप्रैल महीने में यात्रा शुरू हो रही है, 27 अप्रैल को कपाट खुलने हैं भगवान बद्री विशाल के। उससे पहले ये दरारें हैं, ये लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। हालांकि बीआरओ इन सड़कों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, दरारें भरी जा रही हैं और जो ट्रीटमेंट का कार्य है वो लगभग शुरू हो चुका है। और इस हाईवे के नीचे जो ये आप इलाका देख रहे हैं, जो ये स्कूलें आप देख रहे हैं, ये जनवरी महीने में जब दरारें पड़ी थी तो बंद कर दी गई थी और उसके अलावा जो ये बस्तियां हैं यहाँ पे भी खतरा अभी निरंतर बना हुआ है। नितिन सेमाल, न्यूज़ 18, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, मारवाड़ी। उत्तरकाशी के जिला अस्पताल में चोरी की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिसमें चोर अस्पताल के आईसीयू वार्ड से मरीज का फोन चोरी कर रहा है। बताया जा रहा है कि यह चोर कई दिनों से चोरी की घटना को अंजाम दे रहा है। चोर अब तक 3 मोबाइल पर हाथ साफ कर चुका है। वहीं अस्पताल प्रशासन ने चोरी की पुलिस से शिकायत की है। रामनगर में पिरुमदारा के पास सखनपुर में गुलदार का शव मिलने से हड़कंप मच गया। गुलदार की मौत किसी गाड़ी की टक्कर से होना बताया जा रहा है। यह एक मादा गुलदार है। फिलहाल विभाग ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। घटना तराई पश्चिमी वन प्रभाग के रामनगर रेंज की है। गांव का सकनपुर गांव के पास, तो वहां किसी अज्ञात वाहन से टक्कर से इसकी मृत्यु हुई प्रतीत हो रही है। और बाकी ये वयस्क मादा है, उम्र का भी वो नहीं हुआ, वयस्क है मादा, और उससे टक्कर से ही उसका सर में चोट आई है। जोशीमठ में पंचायत सदस्यों और प्रधानों ने बीडीसी बैठक का बहिष्कार करते हुए ब्लॉक सभागार के बाहर जमकर नारेबाजी की। पंचायत सदस्यों का कहना है कि बीडीसी बैठक में जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद नहीं है। ऐसे में विकास कार्यों की बात किसके साथ की जाए और कैसे विकास के कार्यों की योजना तैयार की जाए। हमारे कार्यकाल को 3 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और मुझे बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी आज सेकंड बीडीसी 21 फरवरी को आज हमारी होनी थी, लेकिन आज जब हम लोग बैठक में गए तो कोई भी जिला स्तरीय अधिकारी, कोई सीनियर अधिकारी वहाँ पे उपस्थित नहीं है। आम जनप्रतिनिधियों की मांग पीएमजेएसवाई से है, पीडब्ल्यूडी से है और वहाँ कोई जिम्मेदार अधिकारी उपस्थित नहीं थे। इसके चलते हम लोगों ने आज की इस बैठक को बाइकआउट किया है और आज की इस बैठक के माध्यम से हमने सदन के माध्यम से एक निंदा प्रस्ताव पारित किया है कि यदि आने वाले समय में भी अगर हमारे जिले के सीनियर अधिकारी उपस्थित नहीं रहेंगे तो निश्चित तौर पर हम